हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ डेली लेसन प्लान दैनिक पाठ योजना 28। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा लिखी गई है। राइट साइड में विषय सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स यानी कि गणित, प्रकरण है हमारा दशमलव यानी कि टॉपिक है हमारा दशमलव। सामान्य उद्देश्य पहले वाले की तरह सेम रहेंगे। जो चेंज वाला आता है वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य मैथ से रिगार्डिंग होते हैं, तो पहले वाले लेसन प्लान के आप कॉपी कर लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र दशमलव को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र दशमलव के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य जिसमें भी 2 पॉइंट्स है, छात्र दशमलव की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र दशमलव वाली संख्याओं के उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र दशमलव के प्रश्नों को हल कर सकेंगे और साथ ही छात्र दशमलव का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट अर्थात रोलर बोर्ड, संकेतक यानी कि आपका पॉइंटर। विशिष्ट सहायक सामग्री में दशमलव चार्ट आता है। शिक्षण विधि आपकी आगमन निगमन विधि है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बनाने हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर बारी आती है प्रेजेंटेशन की यानी कि प्रस्तुतिकरण की, जिसमें हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है दशमलव संख्याओं का योग। दशमलव संख्याओं का योग विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए और समस्यात्मक प्रश्न एक ऐसा आएगा जिसको टीचर व्याख्या करेगा। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हुए टीचर, और यहाँ पर आप मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये स्पष्टीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज पे गया है, तो स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पर लिख लीजिएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री में आप प्रविधि लिख लीजिएगा, व्याख्यान प्रविधि। अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हुआ है तो इवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर आता है दशमलव संख्याओं को घटाना, ये सेकंड टीचिंग पॉइंट है। इसकी भी शुरुआत आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न से हो रही है, व्याख्या करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर मिनिएचर का यूज़ किया गया है। और जैसे ही यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और क्वेश्चन पूछ करके। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है मॉडल उदाहरण, जहाँ पे छात्र दशमलव संख्याओं को जोड़ और घटा सकेंगे। तो उसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से ही होगी, समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, लिखा जाता है, टीचर उसे सॉल्व करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट होते ही यहाँ पर इवैल्यूएशन मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। उसके बाद छात्र प्रश्नावली, इसमें आप अगर आपके यहाँ पर है तो आप लिखिएगा, छात्रों को क्वेश्चन दिया जाएगा, छात्र उसे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप इस तरीके से यहाँ पर रिक्त स्थान बनाकर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करेंगे, वाइट पेन का यूज़ करिएगा। सिल्वर पेन भी यूज़ होता है लेकिन वो बहुत जल्दी इरेज होने लग जाता है। वाइट पेन है वो बिल्कुल मिटता नहीं है, वो एक बार लिख गया तो लिख गया है, तो इसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। जो हमारा श्यामपट्ट सारांश होता है ना, इसमें हमने जो अपने टीचिंग पॉइंट्स बताए हैं, समझाए हैं, पढ़ाया है, उसी को शॉर्ट में लिखना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा किसका, गृह कार्य का, यानी कि होमवर्क। आपने जो कुछ पढ़ाया है दशमलव से संबंधित, उसके आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में देंगे। उसके बाद जैसे कि 7.23 तथा 2.31 का योग ज्ञात करना है, योग कीजिए। 4.75 एंड 1.23 का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। उसके बाद ये होमवर्क में फिर आता है रेफरेंस की बारी। तो ये क्लास 6 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। तो रेफरेंस ज़रूर लिखना होता है किसी भी, जब हम ईपीसी की फ़ाइल बना रहे हों या फिर हमारे लेसन प्लान बना रहे हों, कुछ भी हमारा अगर प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है तो उसमें रेफरेंस देना ज़रूरी होता है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वैसे मैं यही कहूँगी कि आप प्रेफरेंस उस बुक का दीजिए जिस बुक से आप लेसन प्लान बना रहे हैं। जो बुक बच्चों की जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे चल रही है, उसी बुक का आप रेफरेंस भी दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।